जय हिंद दोस्तों, आ गया हूँ एक और वीडियो लेकर के कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा के बारे में। दोस्तों वीडियो किस टॉपिक पर होगा? आज हमारा वीडियो है दोस्तों कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या सीक्वेंस रहेगा, किस तरह अपलोड करना है, गलती कहाँ पर हो सकती है। बिल्कुल सही सुना आपने। मैं आपको क्या क्या बताऊंगा, गलती कहाँ हो सकती है। बिल्कुल मैं आपको इस बारे में बताऊं कि गलती हमसे कहाँ हो सकती है, हम किस वजह से रिजेक्ट हो सकते हैं। तो ये जो रीजन मैंने आपको बताया, गलती कहाँ हो सकती है, किस वजह से रिजेक्ट हो सकते हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये सब चीजें तो वो हर कोई बता देगा, आप पढ़ भी लोगे, ठीक है, और फिर भी गलती होने के चांसेस रहेंगे। मैं आपको तरीके से एकदम सिस्टमेटिकली सब कुछ बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा ये चीज समझाने में आपको हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाए, वैसे कोशिश करूंगा 5 7 से 8 मिनट के अंदर खत्म करने की, ठीक है। फिर से दोस्तों वही एक शिकायत और एक रिक्वेस्ट, क्या कि व्यूज तो खूब आ रहे हैं और कमेंट्स आ रहे हैं। अगर आपको डाउट्स है तो आप कमेंट कर रहे हैं, वेरी गुड। अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों, डाउट है तो आप कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार गुड गुड सर, अच्छा सर, नाइस सर, कुछ भी करके जय हिंद लिख दो, जय भारत लिख दो, भारत माता की जय लिख दो, जो भी आपको अच्छा लगे। कुछ एक कमेंट, अच्छा कमेंट और कर दीजिए ताकि मेरा भी थोड़ा और अच्छा लगे, हमको भी देख करके अच्छा लगे। और सबसे बड़ी बात, उससे भी बड़ी बात एक और दोस्तों, कि व्यूज खूब आ रहे हैं, शेयर भी आप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन दोस्तों सब्सक्राइब्स नहीं आ रहे उस लेवल पर, है ना। तो सब्सक्राइब करिए दोस्तों, देख देख के थोड़ा अच्छा लगता है और थोड़ा मन करता है और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाओ, जल्दी वीडियोस बनाओ। पहले तो क्या सही से मैं वीडियोस बना नहीं पाया था, थोड़ा सा बिजी था। अभी मैं रेगुलर आपके लिए फटाफट फटाफट वीडियोस डालने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम बचा है, ठीक है। चलिए दोस्तों एक चीज स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं इसमें एक दो क्या क्या बातें बता चुका हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, इसके बाद आपको करेक्शन का मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, देंगे तो कब तक देंगे, नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे, ठीक है। इसके बाद आपका जब डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती है तो आप उसको करेक्शन कब तक करवा लेंगे, उसके बाद दोबारा नई लिस्ट कब तक आएगी, फिर आपकी ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी, सारी बात मैं आपको पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर आप नए हैं, नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको वहां से जाकर के देख सकते हो। चलिए आइए आप स्टार्ट करते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि टोटल सेट्स कितने बनाने हैं। तो कितने सेट्स बनाओगे आपके दोस्तों? 3 सेट बनाओगे, 2+1। देखो 1 तो मैंने रखा है आपके लिए, ये है आपके लिए, ठीक है। कभी काम आएगा, इमरजेंसी में काम आएगा, कहीं और जरूरत है, अचानक कहीं जरूरत पड़ेगी, सीधा निकाला और रखा, बात खत्म, ठीक है। ये आपके लिए। जो 2 है ना, ये है बोर्ड के लिए, बोर्ड 2 लेगी आपसे, ठीक है। तो 3 तो आपको बनाना ही है, चाहो तो 4-5 बना के रखो, कभी ना कभी भविष्य में काम आती है। हमेशा डॉक्यूमेंट्स अपने पास पड़े होने चाहिए ऑलरेडी, ठीक है। अभी आपको मैं इसके अंदर सारी चीज बताऊंगा, कहां से बनेगी, क्या करना है, अटेस्टेड कैसे क्या करवाना, सारी बात बताने वाला हूँ आपको। देखो सबसे पहले नंबर पर आपको क्या चाहिए दोस्तों, और ये देखना दोस्तों, जहां जहां पर भी मैंने लाइन खींच रखी है ना, इन सभी जगहों पर आपको कुछ ना कुछ बातें बताऊंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर, ये आप कोर्ट में जाकर के तैयार करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट की। इसके अंदर एक दिक्कत ये आती है, आप सोचते हैं और बार बार पूछते हैं, कमेंट्स करते हैं कि सर मेरे पास सिर्फ मार्कशीट है, उसके अंदर ही साथ में सर्टिफिकेट भी। पहले क्या होता था, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग आया करते थे, ठीक है। तो अब क्या हो गया कुछ सालों से कि मार्कशीट के अंदर ही सर्टिफिकेट लिखा होता है, उसके ऊपर लिखा होता है मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट करके। आप चेक कर लेना एक बार के लिए, ऐसा ना हो कि आपके पास कोई एक ही चीज आप सोचो यही मेरी मार्कशीट है, यही मेरा सर्टिफिकेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें बाकायदा लिखा होगा कि मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, कि आपका आप सर्टिफिकेट भी यही और मार्कशीट भी यही। अगर नहीं लिखा हो 80 में आपके दोनों अलग अलग है तो आप उसको संभाल लेना, ठीक है। तो ये आपके पास होना चाहिए। दूसरा सेम चीज 12th का। अच्छा, और जैसे जो सीबीएसई वाले हैं ना, उनकी तो अभी भी मार्कशीट अलग आती है और सर्टिफिकेट अलग से आता है, बट आरबीएसई वालों का चेंज हो गया, पहले उनकी अलग लाया करती थी, अब उनकी एक ही आती है, ठीक है। इसको ध्यान रखना। एक बात और याद रखना, इन सभी चीजों को एक गेजिटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवाना पड़ेगा। गेजिटेड ऑफिसर से आपको ये सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अटेस्टेड करवाना पड़ेगा, तभी मान्य होगा, तभी मान्य होगा। एक काम करिएगा आप, मेरे कहने से 2 कॉपी तो आप गेजिटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा लेना, 2 कॉपीज के ऊपर आप सेल्फ अटेस्टेड कर लेना, सेल्फ अटेस्टेड कर लेना। रीजन, मान लो आप वहां पर बैठो और आपको कह दे कि इस पर गेजिटेड ऑफिसर वाली चाहिए अपने को, वैसे तो यही चलेगी, वैसे तो यही चलेगी, ठीक है। बट आपको अगर ये चाहिए तो ये पकड़ाओ, ये चाहिए तो ये पकड़ाओ, कहाँ दिक्कत आ रही है, 2 एक्स्ट्रा किलो तो क्या दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको भी मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो, चलो हटाना क्या है, आगे चलते हैं। देखो अब क्या करें दोस्तों, ग्रेजुएशन की होगी आपकी, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, जैसे किसी का बीसीए होगा, एमसीए होगा, बीटेक होगा, है ना, एमटेक होगा, जो भी होगा, तो इनकी 3 चीजें लगेंगी। क्या क्या 3 चीजें लगेगी दोस्तों? एक तो लगेगा सबसे पहले इनका क्या,
सपोज किसी कोई बीटेक का बंदा है तो उसके 8 सेमेस्टर की, हर सेमेस्टर की मार्कशीट लगेगी, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 करते करते 8 सेमेस्टर की मार्कशीट, यानी कि सारी मार्कशीट्स है ना, ऑल मार्कशीट्स। कोई बीसीए का है तो बीसीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सारी मार्कशीट, एमसीए का है तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, एमटेक का है तो उसी अकॉर्डिंग सभी सेमेस्टर की मार्कशीट लगेगी। आगे बात समझ में ये हो गया। फिर और पीजी का तो भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर का सब कुछ करके सारी मार्कशीट, और इसके अलावा सारे के सारे इसके सर्टिफिकेट भी लगेंगे। सर्टिफिकेट भी मिलते हैं दोस्तों कई जगह पर, वो सर्टिफिकेट भी लगाओगे। और क्या लगाओगे, एक इसकी आप डिग्री आती है अपने पास में पूरी, जब कंप्लीट हो जाती है ना, जैसे बीसीए कंप्लीट हो गई, थर्ड ईयर बाद एक डिग्री है, आपको तो पता ही है, बीटेक के बाद डिग्री आती है, एमटेक के बाद डिग्री आती है, बीसीए के बाद डिग्री, कोई भी हम करते हैं, बीए बीकॉम कुछ भी करते हैं तो लास्ट में एक डिग्री आती है। सारी चीजें जरूरी, एक भी चीज मिसिंग हुई तो आप बाहर हो, ठीक है। अभी जो अन्य शैक्षणिक योग्यता अगर है आपके पास में तब तो और लगा दो, कोई और शैक्षणिक योग्यता इसके बाद में कुछ अलग किया हुआ तो लगा दो, और नहीं है नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, और नहीं है तो भी चलेगा, और अगर लगा देते हो तो भी चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आय प्रमाण पत्र दोस्तों ये आपको किस कंडीशन में लगाना है, अगर फॉर्म भरते समय आपने अपनी फैमिली की इनकम 2.5 लाख रुपए से कम दिखा रखी है तो आपको आय प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। अगर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा लगा रखा है तो आपको आय प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने फॉर्म भरते समय, याद रखना हर चीज मैंने पहले भी वीडियो में डिटेल में बता रखा, हर चीज आपके फॉर्म के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी। एक हाथ में आपका फॉर्म होगा, दूसरे हाथ में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। क्या कह रहा हूँ, एक हाथ में आपका फॉर्म होगा, दूसरे हाथ में सारे डॉक्यूमेंट्स। फॉर्म की पहली लाइन देखिए उसमें आपने क्या भरा वो डॉक्यूमेंट चेक किया, दूसरी लाइन देखिए उसमें आपने क्या भरा वो आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा। आगे बात समझ में। अभी देखो बोनाफाइड यानी कि मूल निवासी, मूल निवासी आपको चाहिए। ये दोस्तों देखो 10 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉट ग्रेटर देन 10 ईयर्स, ठीक है, थोड़ा ऐसे लिखते हैं, टेक्निकल टाइप में थोड़ा सा लिख दिया, आप तो समझ ही जाएंगे, ठीक है। नॉट ग्रेटर देन 10 ईयर, 10 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए मूल निवासी। अगर इससे ज्यादा पुराना है तो आपको बनवा लेना चाहिए था, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र की बात कर लेता हूँ दोस्तों। जाति प्रमाण पत्र जो दोस्तों होगा ये आपका 9 मार्च 2022 से पहले का होना चाहिए। 9 मार्च 2022 से पहले का नहीं है तो कोई फायदा नहीं, वो उनको एक रीजन मिल जाएगा आपको रिजेक्ट करने का। फिर भी अगर नहीं है आपके पास में तो एक बार बनवा लो, वहां लगा दो, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। वैसे हम रिजेक्शन के दायरे में आते हैं, अगर बोर्ड आपको रिजेक्ट करे तो आप इसको क्लेम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो 9 मार्च 2022 से पहले। यहाँ पर लोगों को बहुत ज्यादा डाउट होता है, कहाँ का डाउट है दोस्तों, एक यहाँ पर लोगों को डाउट है, एक यहाँ पर डाउट है, ठीक है। और इसके बाद में एक थोड़ा सा यहाँ पर भी डाउट होता है किसी किसी चीज में, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट यहाँ पर थोड़ा सा डाउट होता है, ठीक है। और कहाँ डाउट होता है, यहाँ पर डाउट बहुत चल रहा है अभी कैरेक्टर सर्टिफिकेट में, ठीक है। और कहाँ पर डाउट चल रहा है दोस्तों, एक थोड़ा यहाँ पर भी डाउट चल रहा है, ये इसमें, ठीक है। ये हो गया एक, इसके बारे में लोगों को पता नहीं है, ठीक है। और इसके बारे में कोई किसी को बता ही नहीं रहा है, इसके बारे में कोई वीडियो वाला बता भी नहीं रहा है, ठीक है। सारे डाउट्स आज क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। अभी देखो दोस्तों जो जाति प्रमाण पत्र है ना ये किस तरह बनेगा दोस्तों, देखो अगर आप लोग ओबीसी में आते हैं, ठीक है, तो आपके पास में 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आपके पास में 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं आना चाहिए। इसकी एक शर्त है, ओबीसी में 2 चीजें होती है, क्या क्या होती है दोस्तों, एक तो होता है क्रीमी लेयर, एक होता है दोस्तों नॉन क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। तो दोस्तों देखो अगर आप लोग क्रीमी लेयर के अंदर हो, ठीक है, तब तो आगे आपके पास में 1 साल का, ठीक है। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आ गए, आप पहला क्रीमी लेयर में थे, फिर आप नॉन क्रीमी लेयर में आ गए, तो आपको दूसरा बनाने की जरूरत नहीं है। आप एक शपथ पत्र पेश कर दो कि भाई हम पहले क्रीमी लेयर में थे, अब हम लोग नॉन क्रीमी लेयर में आ चुके हैं, ये उसका शपथ पत्र है। तब ऐसा करने से आपकी जो इसकी वैलिडिटी है ना ये 3 साल के लिए बढ़ जाएगी, 3 साल के लिए आपकी इसकी वैलिडिटी जो है ना बढ़ जाएगी, समझे बात को, 13 नहीं 3 है। आगे बात समझ में। अभी देखो और जाति प्रमाण पत्र जो लेडीज के लिए होता है ना, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, ठीक है, महिलाओं के लिए जो होता है जाति प्रमाण पत्र वो कभी भी उसके पति के नाम से नहीं बनता है, याद रखना। अगर आपने ये सोचा कि आप जनरल में हो और आपने देखा भाई आपने किसी अदर कास्ट में आपकी शादी होगी, SC ST मतलब जनरल से किसी भी नीचे की कैटेगरी में, मतलब कि जहाँ से आप कोटे का लाभ ले चुके, इस पर्पज से शादी मानी जाती है। आपकी शादी यही मानी जाएगी आपने इसी पर्पज से किया ताकि आपको नौकरी मिल जाए, ठीक है। और नहीं भी मानी जाती होगी, ज्यादा जिस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आपको जो आपका जाति प्रमाण पत्र बनेगा लेडीज का भी, वो हस्बैंड के नाम से नहीं बनेगा, वो बनेगा सिर्फ और सिर्फ आपके किसके, फादर के नाम से बनेगा। रीजन मैंने आपको बता दिया कि फादर के नाम से ही बनेगा, फादर के नाम से ही बनेगा। अगर आपने शायद दिख नहीं रहा होगा इतना नीचे, मैंने यहाँ पर ये लिखा फादर के नाम से ही बनेगा, ठीक है।
फादर के नाम से ही बनेगा। अगर आपने अपने हस्बैंड के नाम से बनवा लिया है तो आप उसको तुरंत सही कराइए, संशोधन करवाइए। ठीक है, हालांकि अब तो बहुत देर हो चाहिए, 9 मार्च से पहले का होना चाहिए था, फिर भी एक बार चेंज करवा लो, पुराना आपके पास पड़ा होगा उसमें से सही करवा लो आप। ठीक है, आ रही बात समझ में? और नहीं तो फिर आप रिजेक्शन के दायरे में आते हैं और कोई आपको इसे रोक नहीं पाएगा, आप इसको चैलेंज भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरी बात दोस्तों, इसमें जो SC ST वाले जो होते हैं ना, ST SC के जो है, ये इन्होंने एक बार बना लिया ना तो इनका हमेशा के लिए वैलिड हो चुका है। ये एक बार ही बनता है, ऑलवेज वैलिड। SC ST वालों का जो है ना, ये हमेशा के लिए वैलिड हो चुका है, ये ऑलवेज वैलिड। थोड़ा सा दोस्तों मार्केट थोड़ा सा डार्क ज्यादा चल रहा है ना, चेंज कर लेता हूँ, दूसरा ले लेता हूँ ना। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई आपको? देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो इतना ले लो, फिर आपको वो भी समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, हो सकता है यहाँ पर कई चीज आपको नहीं दिख रही होगी, लेकिन मैंने आपको सारी चीज बोल दी। हो सकता है नीचे आपको क्वेश्चन ना दिख रहा हो, बट मैंने सारी बातें आपको बोल दी। क्या कि जाति प्रमाण पत्र में OBC में 2 चीज आती है, क्रीमी लेयर और एक नॉन क्रीमी लेयर। अगर आप लोग पहले क्रीमी लेयर में थे, अब आप लोग नॉन क्रीमी लेयर में अगर आ चुके हैं तो एक काम कीजिए, एक है ना शपथ पत्र दे दीजिए कि सर पहले मैं क्रीमी लेयर में था, मैं नॉन क्रीमी लेयर में आ चुका हूँ। तो आपको जो OBC का सर्टिफिकेट जो 1 साल के लिए था वो सीधा 3 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। आगे बात समझ में? अच्छा, एक दोस्त और बता दूं आपको कि शपथ पत्र और प्रमाण पत्र, इन दोनों में अंतर होता है। ठीक है, शपथ पत्र और प्रमाण पत्र, इन दोनों में अंतर होता है। आपको बाद में बताऊंगा क्या अंतर होता है। यहाँ पर कहीं पर देखो मैंने क्या लिख रखा है, प्रमाण पत्र, कहीं मैंने क्या लिख रखा है, देखो शपथ पत्र, प्रमाण पत्र, शपथ पत्र। देख रहे आप, इन सब में कुछ अंतर होता है। ठीक है, क्या अंतर होता है वो मैं बताऊंगा। देखो दोस्तों, डिजिटल बोर्ड होता है ना, पता मैं क्या करता, नीचे वो अंडू का बटन होता है, अंडू पर दबाता, सीधा सीधा अंडू हो जाता। अभी अंडू का बटन तो है नहीं, इसलिए मैं उंगली चला रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो, मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए दोस्तों। ठीक है, मैरिज सर्टिफिकेट आपको, शादीशुदा है ना अगर आप, इफ मैरिड, अगर आप मैरिड हो तब तो लगाओ, अगर सिंगल हो तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप मैरिड हो तब आप लगाओ, सिंगल हो तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप मैरिड हो, ये कब आएगा, अगर आप ये मैरिड हो ना, तब आपको ये करना पड़ेगा कि आपने विवाह में दहेज स्वीकार किया था कि नहीं किया था। किया भी था तभी ये कहोगे, नहीं किया था वैसे करना नहीं चाहिए। दहेज के खिलाफ रहना चाहिए हमेशा। ठीक है, मैं पर्सनली कह रहा हूँ दहेज के एकदम खिलाफ हूँ। ठीक है, आजकल बहुत से लोग अवेयर हो रहे हैं, दहेज के तो खिलाफ ले रहे हैं। ठीक है, बाकी कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ के काफी लोग मिल जाएंगे जो दहेज के खिलाफ नहीं है, जो दहेज के पक्ष में रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दहेज, विवाह में दहेज स्वीकार नहीं करने का शपथ पत्र देना। देखो शपथ पत्र, ठीक है, इसका कोई प्रमाण पत्र आपको दे भी नहीं सकता है, कोई आपको प्रमाण पत्र इसका नहीं देगा। ठीक है, क्यों नहीं देगा इस बारे में कभी और चर्चा करेंगे। अभी बता देता हूँ, जैसे मान लो कि मेरी शादी हो गई और मैंने लिया कि नहीं लिया, शपथ प्रमाण पत्र तो कोई गैजेटेड ऑफिसर बनाऊंगा। ठीक है, उसको अगर जानता हूँ तो भी वो नहीं बनाएगा, नहीं जानता वो तो वैसे भी नहीं बनाएगा, नहीं जानता वो तो वैसे भी नहीं बनाएगा, और अगर जानता हूँ तो भी वो जल्दी से उस पर साइन नहीं करेगा, क्योंकि भविष्य का पता नहीं, भविष्य में कब किससे क्या हो जाए, घर वाली से ही पंगा हो जाए, कोई बात हो जाए, वो कह देगी मैंने इतना इतना दिया था, ये सारी चीजें हैं। कोई छोटी मोटी चीज आती है, अगर एक AC या फ्रिज, कूलर, पंखा कुछ भी आएगा तो उसका दहेज के दायरे में माना जाएगा। हाँ भाई, आपने पंखा तो लिया ही था, ये दहेज के दायरे में आता है, क्योंकि अगला क्लेम कर देगा है, तो गैजेट ऑफिसर पर बात आ जाएगी, भाई आपने कैसे साइन किया कि लिया नहीं था, इसीलिए ये कोई देता नहीं है। ठीक है, इसीलिए शपथ पत्र कि आप खुद अपनी मर्जी से करो। लेकिन भविष्य में अगर कभी पाया गया कि आपने लिया था, ठीक है, तो आपके ये भर्ती निरस्त भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो संतान संबंधित प्रमाण पत्र, ये भी कब आएगा दोस्तों, अगर आप मैरिड हो, अगर आप मैरिड हो तभी आएगा संतान संबंधित प्रमाण पत्र। क्या कि आपके 2 से ज्यादा बच्चे, आपके कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं या 2 से ज्यादा बच्चे हैं, है, इस केस में देना पड़ेगा, क्योंकि अभी यही चल रहा है कि 2 से ज्यादा संतान नहीं हो। ठीक है, अभी देखो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। देखो क्या करना है, जहां से आपने अंतिम पढ़ाई करी है ना, अंतिम पढ़ाई, इसको पढ़ाई लिख देता हूँ, शैक्षणिक योग्यता नहीं लिख रहा, लिख सकता हूँ लेकिन पढ़ाई लिख रहा हूँ, जहां मुझे थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा, वर्ड्सों से ज्यादा समझ में आता है, जहां से अंतिम पढ़ाई की है जिस भी कॉलेज से। जैसे कि मान लो मैंने M.Tech कर रखा है, तो जहां से मैंने M.Tech किया ना वो लगेगा। अगर मैंने M.Com कर रखा है, सॉरी क्या MCA कर रखा है, तो जहां से MCA किया वो। अगर मेरे BCA है तो जहां से मैंने BCA किया था वो। ठीक है, जो मेरी लास्ट क्वालिफिकेशन होगी ना, वहां से कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक तो वहां से लगेगा, दूसरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 लगेंगे दोस्त, एक वहां से लगेगा, मान लो कि मैंने आज से 7 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल पहले, भले 2 साल पहले मैंने पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर ली हो, जितनी करी है, एक वहां से मिलेगा। एक और चाहिए होगा आपको, किससे, गैजेटेड ऑफिसर है, गैजेटेड ऑफिसर होगा, यहां से एक आपको लेना पड़ेगा, क्या, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, पसीना पूछ करके आता हूँ। ठीक है, अब देखो
अरे इसमें एक चीज और शायद मिसिंग रहेगी क्या, कि आपका जो वैसा वो चीज कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आ जाएगा, बस एक क्या पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है, वो चीज कहीं रहेगी है ना। यहाँ लिख देता हूँ पुलिस वेरिफिकेशन, इसके बारे में और चर्चा कर लेंगे, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन। अभी देखो, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा का प्रमाण पत्र। अगर आप मैरिड हैं, महिला हैं, ठीक है, अगर आप विधवा हैं तो आपको उसका प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर शपथ पत्र नहीं बनता, यहाँ प्रमाण पत्र बनता है। क्यों? शपथ पत्र, प्रमाण पत्र कोई भी बना देगा, क्यों? वो ये देखे कि भाई आपके हस्बैंड है, उनकी जो अगर डेथ हो गई है, ठीक है, तो उसका प्रमाण पत्र मिलता ही है, गवर्नमेंट इशू करता है सारी चीज, तो बस वो लगा दो। वो लगाएंगे तो ये हो गया परित्यक्ता, मतलब जो अभी पति से अलग रह रही हो, ठीक है, तो उसका परित्यक्ता कहा जाता है, उसका आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। ऐसा प्रमाण पत्र क्या होता है, जैसे कि मान लो हस्बैंड से अलग रह रहे हो और उसके बाद में आपका कोर्ट में केस चल रहा है, मान लो काफी टाइम से आप लोग अलग रह रहे हो, तो कोर्ट से वो जो केस चल रहा है उसके कॉपीज आप ला के लगा सकते हो, और भी वकील से लिखवा करके आप कोर्ट से करवा सकते हो, आराम से हो जाता, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये हो गया तलाकशुदा। आपको पता ही क्या है तलाकशुदा अगर है तो आपको इसकी क्या चाहिए होगी, डिग्री चाहिए होगी, इसकी डिग्री आती है ना, वो चाहिए होगी, ठीक है। अगर हम तलाकशुदा में फॉर्म भर दिया और अगर आपका अभी तक है ना तलाक अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि उस समय केस चल रहा था, आपने सोचा वो हो जाएगा, तो यहाँ पर आपकी भर्ती निरस्त की जा सकती है, 100% की जा सकती है। अगर आपको भर्ती किसी वजह से दे दी और जिससे आपका डिस्प्यूट चल रहा है, वो तो चाहेगा भाई इसका आपका अहित हो, हित ना हो, तो वो क्या करेगा, वो जाकर के बोर्ड में शिकायत कर देगा आपकी, भाई आपने इसको, ये कोर्ट में क्लेम कर देगा आपने इसको नौकरी किस बेस पर दिया। अगला तलाकशुदा की सीट पर इसने भरा था, भले आपके नंबर कितने अच्छे हो, आपने फॉर्म भरते समय तलाकशुदा लिखा था, आपके तक तलाक होने डिग्री है नहीं, तो आप किस बेस पर आप उसको नौकरी दे रहे हो, तो सीधा आपकी भर्ती निरस्त हो जाएगी। ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। और दोबारा अब देखो, अगर आप ये यहाँ तक ये सब है ना, ये भी चीज क्या है, विवाह होने की स्थिति में है, और ये भी चीज कहाँ पर आ जाएगी, विवाह होने की स्थिति पर आएगी। भाई आपका विवाह हुआ, ठीक है, और आपने दोबारा विवाह किया कि नहीं किया, शपथ पत्र देना, इसका कोई प्रमाण पत्र इसका भी कोई अधिकारी नहीं बनाएगा। क्या पता भाई मेरे यार दोस्तों में, पड़ोसियों में, परिवार में, रिश्तेदार में, कहीं पर कोई भी कुछ ऐसा काम करे जो मुझे पता नहीं हो, तो गैजेट ऑफिसर कभी साइन नहीं करेगा। इसीलिए शपथ पत्र कि आप अपने शपथ पत्र से दे रहे हो। अगर भविष्य में कभी ये चीज गलत पाई जाती है, कोई आपकी शिकायत कर दे और आप वहाँ पर दोषी पाए जाते हो जांच में, तो आपकी भर्ती निरस्त कभी भी की जा सकती है, कितने साल के बाद की जा सकती है। अब शपथ पत्र भी कब, अभी तक का आप भविष्य में भले ही करो। अगर भविष्य में आप दोबारा शादी कर लेते हो तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट अभी तक आपने नहीं किया, इसका आपको शपथ पत्र देना है, ठीक है। अभी देखो, फिजिकली हैंडीकैप्ड प्रमाण पत्र, अगर ये किन के लिए, जो दिव्यांगजन है ना, दिव्यांगजन है उनके लिए हो गया। उत्कृष्ट खिलाड़ी का प्रमाण पत्र, अगर आप एक अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है, ये आप नेशनल लेवल पर भी हो सकते हैं और स्टेट लेवल पर भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों पर हो सकते हैं। वो आपको सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट इसका मिलता है, इसलिए प्रमाण पत्र क्या दिया, शपथ पत्र नहीं का प्रमाण पत्र, क्योंकि आपको मिलता है, गवर्नमेंट से मिलता है, ठीक है। इसके बाद में देखो, एक दोस्तों ये है, जो आपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर संलग्न कर दिए, अगर मान लो कि आपने जो फॉर्म भरा था उसमें आपने कुछ लिखा था, डॉक्यूमेंट में कुछ हो गया, जैसे एक स्पेलिंग होती है राजेंद्र हो गया, वीरेंद्र हो गया, सुरेंद्र हो गया, इन सब में लास्ट में ER होता है, कोई RA लिखता है, SURENDRA या फिर SURENDER, VIRENDRA है ना। तो यहाँ पर कई बार दिक्कत होती है, हम भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं भरते समय, हालांकि होना नहीं चाहिए, गलती अगर होते हो तो मान लो कि डॉक्यूमेंट्स में आपके कुछ है, वहां पर आपने कुछ भर दिया, तो उसके बारे में आपको एक बार यहाँ पर बनाना पड़ेगा, उसका शपथ पत्र देना पड़ेगा कि भाई मेरे डॉक्यूमेंट में ये है, मैंने गलती से यहाँ पर ये भर दिया। या मान लो 10th में RA है स्पेलिंग में और 12th में AR है, आरी बात समझो, तो आपको एक बार शपथ पत्र देना पड़ेगा उस चीज का। हालांकि यहाँ पर आप रिजेक्ट किए जा सकते हो, बट ये बोर्ड अपने डिसीजन ले सकती है कि इस वजह से आपको रिजेक्ट ना किया जाए, हालांकि पूरे ऊपर हकदार हो रिजेक्ट होने के, बट बोर्ड अगर चाहिए तो आपको ना करे, इसके ऊपर कोई क्लेम आपके लिए अगेंस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। एक स्टूडेंट फॉर्म होता है दोस्तों, ये फॉर्म क्या चीज़ है मैं आपको इसके बारे में भी बता देता हूँ। ये फॉर्म ये चीज़ है कि जब आपको ज्वाइनिंग वगैरह दी जाएगी, जो भी चीज़ें हैं, तो ये कहाँ सबसे पहले मिलेगा, कहाँ पर, ये कहाँ पर मिलेगा दोस्तों, RSMSSB की वेबसाइट पर जाओगे, आप इसकी वेबसाइट पर जाओगे, वहां पर आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। उस फॉर्म को आप डाउनलोड करो, उसका प्रिंट आउट निकालो, उस फॉर्म को पूरा भरो, उसके अंदर जो भी डिटेल्स मांगेगी वो सारी डिटेल्स भरो। बाकी इसके बारे में और डिटेल में बातें अगर करनी, आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं आपको और डिटेल में बातें करूंगा। पहचान पत्र में क्या क्या हो सकता है दोस्तों, बाकी वोटर ID हो गया, आधार कार्ड हो गया, ठीक है, पैन कार्ड हो गया, ठीक है, इसके आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया, और जो भी डॉक्यूमेंट लगा सकते हो पहचान पत्र में वो लगाओ, जैसे फोटो की पहचान। और फोटो बारे में कोई नहीं कहता दोस्तों, आप अपनी फोटो अच्छे से खिंचवा लो। और एक काम करिएगा दोस्तों, आपने वो जो फॉर्म में भरते समय जो फोटो
उसमें लगाई थी, अगर फोटो खत्म होगी तो आपके पास उसकी सॉफ्ट कॉपी होगी, तो क्या करो, सॉफ्ट कॉपी को पेन ड्राइव में या मोबाइल में डालो और लेकर के जाओ फोटो वाली शॉप पर, उसको बोलो भाई इसके खूब सारे प्रिंट निकाल दे, तो आपके उसके खूब सारे प्रिंट निकाल देंगे, वही फोटो लेकर के जाओ। और फोटो थोड़ी आपको पुरानी लग रही है, सही नहीं लग रही, तो वो भी फोटो एक ले लो, इसके अलावा एक लेटेस्ट की और खिंचवा लो, थोड़ा हम एक्स्ट्रा में चले तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर फोटो आपकी वही कम आएगी जो आपने उसमें भरा था, भरते जो फोटो लगाई थी। फिर आप चाहो तो 2 ले जाओ, नहीं तो वो फोटो तो ले जाओ। फोटो आप काफी सारे रखना, फोटो आप खिंचवा लेना खूब सारी अपनी, है ना, प्रिंट निकलवा लेना, उसमें रखना, जहाँ जहाँ फोटो की जरूरत पड़ेगी, कई जगह जरूरत पड़ेगी आपकी फोटो की, तो लगाते रहना। फोटो की जरूरत कहाँ पड़ेगी, जब एक तो अभी जब आप ये फॉर्म भर के दोगे, सिक्योरिटी फॉर्म भर के दोगे, वहां पर जरूरत पड़ेगी। ये जो डॉक्यूमेंट्स आप लगाओगे 2 कॉपी, दोनों कॉपीज के अंदर आपके लगाना पड़ेगा। सिक्योरिटी फॉर्म भी 2 लगाने पड़ेंगे आपको, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, खुद के लिए भी रख लेना, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, जिस स्कूल में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, वहाँ पर भी आपको एक पूरा सेट लेकर के जाना पड़ सकता है जमा करवाने के लिए, वहाँ पर भी आपको फोटो की जरूरत पड़ेगी, और भी कई जगह जरूरत पड़ सकती है। फिर आपकी आईडी बनेगी, स्कूल के अंदर कई जगह लगेगी, आपके हर जगह लगेगी, फोटो हर जगह लगेगी, ये भी बहुत सारी जगह लगेगी, सारी चीजें, ठीक है। तो फोटो भी खूब सारे आप कर लेना। अब दोस्तों बात रहेगी क्या, अब तो क्या बात रहेगी दोस्तों, सारा कुछ क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको, है ना। तो अगर और भी आपको कुछ डाउट है, एक मैंने आपको चीज़ बताई थी दोस्तों कि जनरल की सीट पर SC ST वालों का कब्जा हो सकता है, ठीक है। पीछे की वीडियोस में बता चुका हूँ शॉर्ट में, अभी अगले वीडियो के अंदर आपको मैं एकदम डिटेल में बताऊंगा कि जो जनरल की सीट होगी ना, जनरल की जो सीटें हैं, उस सीट पर SC ST OBC वाले अपना कब्जा जमा सकते हैं, ठीक है। कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, वो सारी बात आपको मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। अच्छा एक बात और यहाँ पर बता दूँ कि कई बार क्या होता है कि गलती यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। तो इस केस में क्या किया जाए, क्योंकि रिजेक्शन जो होता है ना, गलती दिख जाए तो हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बट कई बार क्या होता है ना कि जाते हैं, अरे यार मेरे को तो आज तक दिखाई नहीं, मेरे को तो आज तक दिखाई नहीं, तो क्या करना, आप आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना, आपके घर वालों को भी दिखाना, आपके दोस्तों को दिखाना, आपको कोई टीचर होगा उसके पास लेके जाना, सबके पास लेकर के जाना कि यार डॉक्यूमेंट चेक करो, और ये जो मैंने फॉर्म भरा था मेरा फॉर्म चेक करो, डॉक्यूमेंट में सब जगह एक ही जैसी स्पेलिंग है क्या, सभी डॉक्यूमेंट्स में एक ही जैसी स्पेलिंग है क्या, जो मैंने फॉर्म में भरा सब कुछ वही है क्या। अपने घर वालों के एक एक सदस्य को दिखाओ, काफ़ी सारे अपने खास दोस्तों को दिखाओ, टीचर्स को दिखाओ, थोड़ा सा उनसे समय लो, थोड़ा सा रिक्वेस्ट लो, क्योंकि इसमें टाइम भी लगेगा, उनको आराम से देखने दो, ठीक है। खुद भी देखो, खुद आप देखो कि 1-2 बार आपको गलती नहीं मिली तो आपको बहुत कम चांस है कि आपको गलती दिखेगी, ठीक है, शायद ही दिखेगी, फिर आपको गलती हो सकता है दिख जाए, बट बहुत कम चांस होते हैं गलती दोबारा दिखने के, तो यहाँ पर गलती हो सकती है आपसे, ठीक है। तो आप खुद ना देख करके खुद करो, सबसे अच्छा है। बट और भी अच्छा ये है कि आप औरों से भी अपने डॉक्यूमेंट्स एक बार वेरीफाई करवा लो, सबसे अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, कोई कमेंट करो, आप कोई डाउट है तो कमेंट करो, वीडियो अच्छा लगे तो अच्छा है सर ये भी बोल दो, जय हिंद जय भारत कुछ भी बोलो दोस्तों, और मेरी शिकायत दूर कर दो, सब्सक्राइब करो, जितने व्यूज़ हैं उतने सब्सक्राइब भी होने चाहिए ना दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ विदा लेता हूँ दोस्तों, जय हिंद जय भारत। इसका स्क्रीनशॉट लेना, चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, जय भारत।